अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे हमारे माशरे में बढ़ती हुई तलाक की शरह की और ख़ुसूसन हमारी पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट बरसरे रोज़गार ख़वातीन में ये शरह काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं दी सोसाइटी। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कराम, तलाक की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और ये जो वजूहात होती हैं इनमें जो सबसे सरे फहरिस्त समझी जाती है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी गैर अज़दवाजी ताल्लुकात, या आप उसे हराम ताल्लुकात भी कह सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना सिर्फ हमारे माशरे में बल्कि दुनिया के किसी भी माशरे में किसी भी मज़हब में काबिल कबूल नहीं होते और ये हमेशा अलहदगी की वजह बनते हैं। ताहम इनकी शरह यानी इस रीज़न की वजह से जो तलाक की हमारे यहाँ शरह है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे इस माशरे में जो तलाक की वजूहात हैं वो और हैं और मुख्तलिफ हैं, जिनमें कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। अब कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जो औरत होती है, जो सास होती है वो भी औरत, बहू भी औरत, यानी उनमें एक अजीब सा कंपटीशन शुरू हो जाता है। फैमिली के माहौल में खींचातानी शुरू हो जाती है। सास को डर होता है कि मेरा बेटा बहू ले जाएगी और बहू को डर होता है कि सास मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। ये खींचातानी और इस खींचातानी की वजह से बनने वाले जो हालात होते हैं, टेंशन होती है, वो अक्सर औकात औरत को तलाक की तरफ ले जाती है। बहरहाल हमारी पढ़ी लिखी खवातीन में एक और इशू भी है कि जो हमारा आज का डिजिटल दौर है, ये फिफ्थ जनरेशन टर्म जो आपने सुनी होगी, ये फिफ्थ जनरेशन टर्म यही होती है कि किसी नस्ल की सोच डिजिटल जो सोर्सेज हैं उनके ज़रिए तब्दील कर दी जाए। तो हमारी आज की जो खवातीन इंडिपेंडेंट हैं, बरसरे रोज़गार हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से वो जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो मगरबी निज़ाम है, उससे काफ़ी हद तक आगाह हैं। ये आगाही हर दफ़ा फ़ायदे के लिए नहीं होती, हमेशा आगाही मरवा भी देती है। अब ये आगाही है जो आगाही की वजह से ही उनको मज़ीद ज़्यादा आज़ादी चाहिए होती है। अब हमारी औरत तो आज़ाद ख्याल होती जा रही है, लेकिन हमारे माशरे का मर्द अब भी वही रवायती मर्द है, उसकी वही सोच है जो पहले थी। अब वो रवायती मर्द आज़ाद औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो नहीं चाहता कि जो उसकी औरत है वो इतनी हद तक आज़ाद हो जिस तरह मगरबी माशरे में होता है, या मर्द की जो वैल्यू है घर में या फैमिली में, अहल खाना में, वो बिल्कुल बाकी रहे ही ना। तो ये दूसरी और सबसे बड़ी वजह है। यही वजह है कि देहातों में और कम पढ़ी लिखी खवातीन में तलाक की शरह बहुत कम है। उसकी वजह यही है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो मर्द की मोहताज होती हैं, वो मर्द पे डिपेंडेंट होती हैं। वो उतनी ज़्यादा आज़ादी की डिमांड भी नहीं करती जितनी इंडिपेंडेंट खवातीन करती हैं। तो ये एक और वजह, और जो एक और बेसिक वजह है, बुनियादी वजह है, उसमें है औरत का मर्द से बिला वजह का तू तकरार। नाज़रीन कराम, जब बीवी और खामद में बिला वजह का तू तकरार होता है, हर वक्त आपस में मुंह मारी होती है, आपस में एक दूसरे से तल्ख बातें होती हैं, तो यकीनन ये रिश्ता कमज़ोर होता है और एट द एंड दोनों सोचते हैं कि अब इस रिश्ते से जो हर वक्त टेंशन की वजह बना हुआ है, इसे जान छुड़ा ली जाए। तो इसका मुख्तसर हल यही है कि जो इंडिपेंडेंट खवातीन हैं वो आज़ाद रहें, वो बरसरे रोज़गार रहें, लेकिन उन्हें बहुत सारे मामलात में सरेंडर करना होता है। हमारे माशरे में खातून को काफ़ी मामलात में मर्द के सामने सरेंडर करना पड़ता है। तो घर बचाने के लिए उन्हें ये सरेंडर करना होगा। खुसूसन जिन चीज़ों से उनके खामद को इरिटेशन होती है उनसे बाज रहना चाहिए और थोड़ा बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। मर्द को भी बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और औरत को भी। अदम बर्दाश्त है जो इसने हमारे माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब दूसरा तू तकरार। जब तू तकरार होता है
जब खातून और उसके मियाँ में तू तकरार होता है, तब कोई जज वहां मौजूद नहीं होता, जो बहस हो रही होती है कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं होता जिसने फैसला करना हो कि बहस में औरत जीत गई है आर्गुमेंट्स में या मर्द जीत चुका है। जब कोई दूसरा तीसरा बंदा ही वहां नहीं होता जो आपका फैसला कर दे कि आप जीत रहे हैं या वो जीत रही है, तो उस वक्त बहस करने की जरूरत बनती ही नहीं है। बहस करने का मकसद ही नहीं बनता। आप में से जब आप दोनों ने बहस करनी है तो बहस आप इसलिए कर रहे हैं कि आप दूसरे के आर्गुमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है, आप दूसरे की दलील नहीं मानना चाहते। जब आप दूसरे की दलील नहीं मानना चाहते, वो आपकी दलील नहीं मानना चाह रहा, तो आप जितनी बहस करेंगे मामलात उतने ज्यादा खराब होंगे। तो कोशिश किया करें कि जब भी इस तरह की तू तकरार का माहौल बने तो इग्नोर किया करें। आप में से कोई भी जरूरत के तहत कोई एक बंदा दूसरे की बात सुन के बर्दाश्त क्या करे। जब ये अदम बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, बर्दाश्त से काम लेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा बिल्कुल मुतमिन रहने वाले लोगों का माशरा बन जाएगा और ये तलाक की शरह कम हो जाएगी। यहाँ तलाक के बाद की जो जिंदगी है औरत की, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और माशरा उसे एक्सेप्ट नहीं करता। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।